हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। दोस्तों, अब बात आ गया है गांधी जी का, तो चंपारण सत्याग्रह तो पढ़ेंगे ही आज के इस वीडियो में, लेकिन थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं गांधी जी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर जो है गुजरात में पड़ता है। और गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी ब्रिटेन से अपना वकालत की पढ़ाई करते हैं और ब्रिटेन से जब वकालत पास कर लेते हैं तो वह अपने घर गुजरात वापस आते हैं। गांधी जी के घर का दयनीय हालत बहुत खराब था। उनके घर में गांधी जी के अलावा उनके बड़े भाई मात्र एक कमाने वाले थे और उन्हीं से घर का जो भी खर्च होता था, आर्थिक जो मदद मिलता था, गांधी जी के बड़े भाई से ही मिलता था। तो घर के लोगों को बहुत उम्मीद था कि गांधी जी जब वकालत की पढ़ाई पूरा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं से एक और जरिया हो जाएगा आय का और घर बहुत अच्छा से चलेगा। गांधी जी भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। भाई, कौन नहीं चाहेगा कि अपने जीवन में वह रुपया कमाए, अच्छे से अपना जीवन यापन करे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, गाड़ियों में अच्छे अच्छे घूमे। सबका लालसा होता है कि वह इस प्रकार का अपना जीवन व्यतीत करे। गांधी जी भी कुछ इसी प्रकार से अपना जीवन जीना चाहते थे, लेकिन बात जो है कुछ अलग ही हो जाता है गांधी जी के साथ। गांधी जी जब वकालत की पढ़ाई करके गुजरात आते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक मुकदमा के लिए, जो गुजरात के व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाना पड़ता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका के लिए ट्रेन की फर्स्ट क्लास बोगी का टिकट लेते हैं और पूरे टाई बेल्ट सूट के साथ, कोट के साथ निकलते हैं यात्रा, साउथ अफ्रीका के यात्रा पर। टाई बेल्ट सूट, उस समय तो उनका घर का दयनीय हालत बहुत खराब था, फिर भी जैसे कि आप अपने आसपास घर पे ही के आसपास ही आप देखते होंगे, अगर कोई एक इंसान आपके जिले में कहीं एक छोटा बड़ा कोर्ट पड़ता है, सिविल कोर्ट पड़ता है, उसमें जाकर अगर कुछ सीखता उगता है तो अपना भौकाल टाइट करने के लिए देखते ही होंगे किस प्रकार से सबसे पहले तो साहब बाइक लेता है और ऊपर लिखवाता है एडवोकेट। उसी प्रकार से गांधी जी का अलग ही तेवर था। निकले कोट पैंट पूरा अच्छा से टाई बेल्ट लगा के, भौकाल टाइट करते हुए ट्रेन में गए। फर्स्ट क्लास का टिकट भी लिए थे, ट्रेन में जाकर आराम से बैठ गए और यात्रा कर रहे थे। तब तक अचानक से कोई श्वेत व्यक्ति, यानी कि साउथ अफ्रीका का कोई होगा, अंग्रेज होगा या कुछ जो बोलिए आप, श्वेत व्यक्ति आता है और गांधी जी से कहता है, चलो भाई निकल यहाँ से, ये तेरा जगह नहीं है। गांधी जी बोलते हैं, क्यों? मैं एक वकील हूँ और मैंने तो ट्रेन की फर्स्ट क्लास बोगी का टिकट भी ले रखा है, ये देखिए मेरा टिकट। श्वेत व्यक्ति देखता है और बोलता है, टिकट से कुछ नहीं होता है, निकलो यहाँ से। और गांधी जी के साथ जबरदस्ती करके जबरन जो है उन्हें फर्स्ट क्लास बोगी से निकाला जाता है। यहाँ पे गांधी जी कुछ अजीब सा ही सोच रहे थे। भाई, जो व्यक्ति इंग्लैंड से वकालत करके आया हो और सब नियम कानून जानता हो, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, तो आम जनता के साथ कैसे व्यवहार होता होगा, गांधी जी सोचकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद गांधी जी जैसे तैसे करके साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं। वहां पे जब गांधी जी जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। श्वेत लोग जो है अश्वेत के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि कुछ कहने लायक ही ना हो। अश्वेत लोगों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। अरे वोट देना तो छोड़िए भाई, फुटपाथ पे जो चला जाता है उस पर भी चलने का अधिकार नहीं था। अब सोचिए
फुटपाथ पे चलने का अधिकार नहीं है अश्वेत लोगों को, तो फिर उन्हें किस प्रकार से आजादी मिलती होगी अपने काम करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी फुटपाथ पे चल देता है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी उसको। तो सबसे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में अश्वेत लोगों को इकट्ठा करते हैं और एक संगठन बनाते हैं और संगठन के माध्यम से इसका विरोध करते हैं। जो रंग भेद वहां पे चल रहा था इसका विरोध करते हैं और अंततः गांधी जी जो है सफल होते हैं और सफल होकर गांधी जी 1914 तक साउथ अफ्रीका में रहे और 1915 में जनवरी 1915 में भारत वापस आते हैं। गांधी जी जब भारत आते हैं तो उस समय भारत में होम रूल आंदोलन चल रहा होता है। तो गांधी जी नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। इसके पीछे का वजह है, होम रूल आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं, इसके पीछे का वजह है कि उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह देते हैं कि आप पहले जो है भारत का यात्रा कीजिए और भारत के लोगों को, भारत के समाज को, भारत की संस्कृति को समझने का प्रयास कीजिए। गांधी जी सेम वैसा ही करते हैं और गांधी जी द्वारा सबसे पहले 3 क्षेत्रीय आंदोलन किए गए। वह 3 क्षेत्रीय आंदोलन में से एक आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, एक और आंदोलन था खेड़ा आंदोलन और एक और आंदोलन था अहमदाबाद आंदोलन। तो किसी और दिन देखेंगे खेड़ा आंदोलन क्या था, अहमदाबाद आंदोलन क्या था। आज का यह वीडियो जो है पूरा का पूरा चंपारण सत्याग्रह पर होने वाला है। दोस्तों, हमने तो गांधी जी के कुछ पृष्ठभूमि जान लिया कि गांधी जी का जन्म, हालांकि गांधी जी के बारे में इतना काफी नहीं है, बहुत सारी बातें हैं गांधी जी के बारे में जानने के लिए, लेकिन आज का वीडियो जो है मुख्यतः चंपारण सत्याग्रह पर है। इसलिए मैंने गांधी जी के कुछ पीछे का जीवनी जो था उनको बताने का प्रयास किया कि गांधी जी का जन्म कैसे हुआ, वकालत की पढ़ाई कहाँ किए, वहां से वापस आए तो साउथ अफ्रीका में मतलब वो कैसे गए, क्या किए, थोड़ा बहुत जो बात था उसको मैंने आपके समक्ष रखा। अब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए सबसे पहले निकले और बिहार में, चंपारण जो है बिहार में पड़ता है, जो वर्तमान समय में चंपारण 2 जिलों में बट गया है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है सबसे पहला सत्याग्रह था। इसमें क्या होता था कि चंपारण के किसानों से अंग्रेज जो है जबरन नील की खेती करवाते थे। अब नील की खेती करने के कारण किसान की जमीन जो है बंजर पड़ जाती थी और उसके बाद जब एक बार किसान अगर नील की खेती कर दिए तो उस पर कोई दूसरा फसल उगता भी नहीं था, जमीन बंजर पड़ जाता था। और नील की खेती करवाते तो थे लेकिन जो नील के ठेकेदार थे वह किसानों को नील का उचित मूल्य भी नहीं देते थे। अब इससे किसानों में भूखमरी जैसी समस्या बढ़ने लगी। उचित मूल्य नहीं देने के पीछे भी कारण है इसके, क्योंकि उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप जो है नील की मांग को कम कर दिया, बंद कर दिया था। और दूसरा यह वजह था कि कुछ कृत्रिम नील का उत्पादन जो है यूरोप में, जर्मनी जैसे देशों में करना शुरू हो गया था। इसके वजह से नील का डिमांड कम हो गया, बंद हो गया, लेकिन किसान को जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और उन्हें उचित मूल्य तक भी नहीं दिया जाता था। अंग्रेज द्वारा किसानों पर देखिएगा कितना जुर्म ढाया जा रहा था। किसानों पर 3 कठिया प्रणाली अपना दिया गया था और यह निश्चित था कि आपको 3 कठिया प्रणाली सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि 1 बीघा जमीन हो गया, 1 बीघा जमीन हो गया। इसमें क्या होता है 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा जो गांव से होंगे जानते होंगे। 20 कट्ठा में अंग्रेज जो है सुनिश्चित कर दिए थे कि आपको 3 कट्ठा पर नील की खेती करना ही पड़ेगा। अब ये कैसा बात हुआ भाई,
20 कट्ठा अगर आपके पास ज़मीन है तो इसमें भी आपको 3 कट्ठा पर ज़मीन मतलब कि नील की खेती करना ही पड़ेगा। और नहीं, अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध करने का तो साहस तो किसी किसान के पास था ही नहीं। 3 कट्ठा पर इस साल किए, 3 कट्ठा पर अगले साल करेंगे, इसी प्रकार से जमीन बंजर होते पड़ा जाता था और किसानों में भूखमरी जैसा समस्या उत्पन्न हो रहा था। तो इन सभी बातों के विरोध करने के लिए गांधी जी को चंपारण बुलाया जाता है। और गांधी जी के साथ साथ उनके समर्थक में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जेबी कृपलानी जैसे लोग गांधी जी के समर्थक थे और चंपारण सत्याग्रह के इस आंदोलन में पूरा साथ दिए थे। और अंततः गांधी जी का यह आंदोलन जो है सफल रहा। अब गांधी जी का तो आंदोलन सफल रहा, लेकिन क्या इतना आसानी से गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा होगा? नहीं, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए गांधी जी के द्वारा, तब जाके गांधी जी को यह आंदोलन में सफलता मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।